जी, मीम से मोहब्बत की न्यू एपिसोड के रिव्यू के साथ मैं हाज़िर और रस्म और रवाज से भरपूर आज की एपिसोड होगी और उसको भी डिस्कस करेंगे करके। और जब आज की एपिसोड स्टार्ट हुई तो हमने देखा कि रोशी अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने की खुशी में ऑफिस मिठाई लेकर आती है और सबको मिठाई खिलाती है और तलहा का भी मुँह मीठा करवाती है। और फिर तनहा उसे कहता है कि खुशी तो फिर दो है, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया, आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप अब यूनिवर्सिटी जाएंगी और ऑफिस में आएंगी। सबसे उतारने वाली बात हुई, मतलब ये कि जैसे कि वो उसको अब ऑफिस में देखना नहीं चाहता। बहरहाल ये तो एक लाइटर मोड पे इसने बात की थी। और फिर हमने देखा कि मायूं की रस्म होने से पहले की जो रस्में होती हैं हमारे यहाँ, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया। हमने देखा कि पहले उन्होंने नात वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर सलाम दुरूद वगैरह, उसके बाद फिर दुआ की और दुआ के बाद फिर उन्होंने बाकायदा रस्मों का आगाज़ किया। और रस्मों में जो ख़ानदान के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो लोग सारे शामिल थे और छोटी मोटी बातें दिखाई, बहुत ही छोटी छोटी कोई चीज़ें रस्म रिवाज में होती हैं, एक दूसरे को छेड़ना, ये सब कुछ। और ये शादी की फंक्शन को और भी खूबसूरत बना देता है। और येलो कलर के जो फ्लावर्स उन्होंने लगाए हुए गेंदे के और वाइट के साथ मिक्स करके जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अमेजिंग लग रहा था, बहुत अच्छा। और सबके येलो कलर के कॉस्ट्यूम वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी चली थी कि आयत को पता लगा कि आज उसकी बर्थडे का दिन भी है तना के। और वो इस तरह से पता चलता है कि मोहित कार्ड लेकर आता है, फिर वो कहता है मैंने पा के लिए भी कार्ड बनाया है, फिर सब पता लग जाता है कि आज उसकी बर्थडे है। और वो मौका ज़ाया नहीं कर सकती थी, उसने फ़ौरन उसको बुके भी भिजवाया और बर्थडे विश भी किया। और फिर हमने देखा कि मेहंदी की रस्म के दरमियान छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं, दोनों एक दूसरे को छेड़खानी करती रहीं जो उनके पड़ोस में रहती हैं। और फिर ये भी हम देखते हैं कि शादी के फंक्शंस में दो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत चिट चैट और थोड़ी बहुत कोई इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि कोई किसी को छेड़ है, कोई किसी पे, कोई उसके कॉस्ट्यूम पे, कोई उसके मेकअप पे, कोई उसके हेयर स्टाइल के ऊपर कर देते होते हैं लोग, डांस वगैरह भी कर देते हैं, तो ये चीज़ें भी चलती हैं। और हमने ये भी देखा है कि शादी की रस्म में दूसरे रिश्ते, नए रिश्ते बनने के चांस भी बन रहे होते हैं और एक उसकी भी चीज़ें हो जाती हैं और दोस्तियाँ हो जाती हैं और लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और पेरेंट्स भी नए जो बहू लेकर आए या दामाद, वो भी हो रहे होते हैं, मतलब सिलेक्शन हो रही होती है, हमने देखा है अक्सर रस्मों में। और ये वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। और एनीवेज सब कुछ अच्छा। और साथ में रस्म रिवाज ये बताया कि जैसे पहले दौर में होता था कि लड़की को शादी से पहले बिल्कुल किसी से मिलने नहीं देते थे, और अब तो ज़ाहिर है बहुत चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और हमने देखा कि जो तला है, वो उसकी जो पुरानी फियांसी थी, वो उसकी कॉल आती है उसे बर्थडे विश करने के लिए, उसे कहती है कि मैं बर्थडे का दिन तो तुम्हारा नहीं भूल सकती। ये बहुत ही कोई मुनाफिकाना किस्म का रवैया होता है कि आपने रिश्ता लेके चलना नहीं है लेकिन दोस्ती भी अपनी किए रखनी है। इस तरह ये होता है कि एक बंदा आगे जाने के बजाय पीछे ही चलता रहता है और वो पीछे के ही सोचता है, तो ये नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और बहरहाल फिर इसमें वो सोचने लग गया कि इसने रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ था। हमने ये देखा कि वो कहती है कि मुझे ये पूरा का पूरा तुम चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ज़ाहिर है कोई किसी दूसरे ऐसी लड़कियां आमतौर पर ऐसी जगह पर तो शादी नहीं करना पसंद करती जो उनको एक साथ में कोई और भी बोझ मिले, जैसे कि यहाँ पे इसको दिखाते हैं कि मोहित की तरफ उसका पूरा रुझान है। तो ये एक संजीदा सा पहलू था कि आमतौर पर लड़कियां कर नहीं चाहती, जबकि जो आयत हैं वो इस बच्चे को बहुत पसंद करती है, दिखा रही हैं। और भी यही वजह है कि वो आयत यानी कि रोशनी उसको पसंद आए, रोशी जो है उसको पसंद आएगी क्योंकि वो मोहित के साथ उसे एक्सेप्ट करेगी, मोहित से वो बहुत प्यार करती है। एनीवे सारी फैमिली इन्वॉल्व है, ये बच्चा इनके घर में मेहंदी के फंक्शन में भी नज़र आ रहा है और सब इसे हाथों हाथ ले रही हैं। तो इसका मतलब है कि सारी फैमिली इस बात के लिए तैयार है कि ये कैसे घर में अपनी बेटी की शादी कर देंगे जहाँ पे ये जिम्मेदारी उसके साथ होगी। एनीवेज आज तो ऐसे कुछ नहीं, बस ये रस्म रिवाज थे जो अच्छे लग रहे थे देखने में, और कहानी में कुछ हल्का फुल्का सा था माहौल। और ये भी होना चाहिए
اور بعد میں پھر دکھاتے ہیں کہ وہ جو لڑکی کا بردر ان لا ہے وہ آئے گا اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے اسے ملنے دو، اور وہ اسے چھیڑتی ہے اور اس سے پیسے لیتی ہے۔ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے شادی کے فنکشنز میں یہ سب کچھ بھی چلتا ہے، لیکن شادی میں کچھ نہ کچھ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اس ڈرامے میں تو کم از کم ایسی کسی طرف نہیں لے کے گئے، لیکن یہ کہ رسم و رواج کے ٹائم پہ اور جب یہ ایک دوسرے کو فرن لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں لگایا، مجھے کیا دیا، میرے کپڑے خراب کر دیے، دیکھیں بیٹھ، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان رسموں کو ایک انجوائمنٹ کے طور پہ ہی لینا چاہیے۔ اور چلیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تھینک یو۔